वेलकम टू एचएसआर स्किल्स लैब, अ यूनिट ऑफ एचएसआर हाईटेक सॉल्यूशंस। आज हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 से एचटीएमएल इन 10 डेज का। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग व्हाट इज एचटीएमएल से। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसका यूज जो है वो हम वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हो या फिर मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हो। इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो कि यूज होता है, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मैं सिंपल टर्म में आपको बता रहा हूँ, लाइक कि जो आप सिंपली याद रख सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा चीज़ों में। और अगर इससे भी सिंपल टर्म में जाऊं तो ये है स्केलेटन ऑफ वेबसाइट और वेब पेज। ठीक है, स्केलेटन क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को कंसीडर करो ह्यूमन बॉडी का, तो सबसे अंदर क्या है, स्केलेटन है। स्केलेटन के ऊपर फिर आपका लाइक मसल्स है। मसल्स के बाद फिर एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपका लाइक आर्टरी है, वेन्स है, हार्ट है, ऑर्गन्स, ये सारे मिलकर के फिर से सारी चीजों को फंक्शनल बनाते हैं। सिमिलर तरीके से आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या होता है कि एचटीएमएल से आपका स्केलेटन प्रोवाइड होता है, सीएसएस से आप उसमें लुक एंड फील आप प्रोवाइड करते हो, फिर जावास्क्रिप्ट से उसके अंदर आप फंक्शनैलिटी ऐड करते हो। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके एक वेब पेज का या फिर एक वेबसाइट का। ठीक है, बहुत सारे वेब पेज मिलकर के एक वेबसाइट बनता है। ठीक है, और एक सिंगल पेज का भी वेब पेज रहेगा तो उसको आप वेबसाइट ही कंसिडर करोगे। तो ये है आपका एचटीएमएल के बारे में कि बेसिक चीजें कि व्हाट इज एचटीएमएल। अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपली बता सकते हो कि एचटीएमएल is also known as hypertext markup language. It is not a programming language. It is just a standard markup language which is used for creating web pages. In simple terms, we also call HTML as a skeleton of a web page or a website. ठीक है, तो ये है आपका बेसिक चीज, जो अगर आपसे कोई पूछे कि HTML क्या है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। आपका अगर इसमें मैं बोलूं कि किस किस चीजों से ये बना हुआ होता है, तो इस ये बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टैग्स। ठीक है, और टैग्स एंड एलिमेंट, टैग्स और एलिमेंट्स जो भी आप बोल लो, उससे ये मिल करके बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, उससे मिल करके ये बनता है। और इससे आप ब्राउजर के ऊपर कंटेंट को डिस्प्ले करा पाते हो, चाहे वो हेडिंग हो या फिर पैराग्राफ हो या फिर इमेज हो या फिर एक वीडियो हो, कुछ भी हो, जो भी आप वेब पेज के ऊपर देखते हो वो आप एचटीएमएल की हेल्प से ही क्रिएट कर पाते हो। अब आती बारी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो कैसा होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो फाइल आप क्रिएट करोगे एचटीएमएल के लिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला वो याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो होता है, ठीक है, उसका दो पार्ट होता है मेनली। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट। ठीक है, क्या क्या होता है, हेड एंड द बॉडी। जैसे ह्यूमन बींग का होता है, सिमिलर तरीके से हेड और बॉडी से ये मिलकर के बना हुआ होता है। हेड में क्या होगा वो बताता हूं पहले। तो हेड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, और बॉडी के बारे में पूछे कि बॉडी में क्या होता है, इट कंटेन्स द कंटेंट। जो भी आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो उसका कंटेंट कहां रहता है, बॉडी के अंदर। आप बोलोगे कि मेटा इंफॉर्मेशन क्या है, ये कंफ्यूजन आ सकता है मन में। तो समझिएगा, जब भी आप किसी भी सर्च इंजन पे, जैसे आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, कोई भी सर्च इंजन जहां पे आप जाकर के सर्च करते हो, ठीक है, तो उसे कैसे पता चलता है कि लाइक आपको कौन सा वेबसाइट दिखा है। तो सर्च इंजन के पास एक अपना एल्गोरिदम है फाइंड आउट करने का चीजों का।
तो वो आपका मेटा इन्फॉर्मेशन से ही आपके वेबसाइट के बारे में, कंटेंट के बारे में जानता है कि क्या किस चीज के बारे में ये वेबसाइट है, कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट किस कीवर्ड से रिलेटेड है, किस कंटेंट से रिलेटेड है, और उसी के बेसिस पे वो अपना डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, मैं उसमें ज्यादा डीप में इंटर नहीं कर रहा, सिंपल टर्म में आप समझो तो ये जो मेटा इन्फॉर्मेशन है ये आपके सर्च इंजन के लिए होता है, सो दैट कि सर्च इंजन समझ सके कि आपके अंदर क्या है, लाइक आपके वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, उसका एक रफ आइडिया उसको मिल जाए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका हेड टैग के अंदर होता है। जैसे अगर आपको कोई CSS फाइल कनेक्ट करना हो, वो भी आपका हेड टैग के अंदर ही आप लगाओगे। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स सपोज आप अटैच कर रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी आपका हेड टैग के अंदर ही कंसिस्ट करेगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इसका स्ट्रक्चर तो ठीक है, समझ में आया कि बॉडी और हेड का मिलकर के बना हुआ था, बट ये दिखेगा कैसा, ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका, ये कैसा दिखेगा, अगर उसके बारे में हम जिक्र करें कि कैसा ये दिखेगा, कैसे आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, कैसे आप समझ पाओगे, उस पे आता हूं। ठीक है, तो इसका दिखने में लुक एंड फील वाइज जो होता है वो कैसा होता है वो आपको दिखाते हैं, इसकी इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, कैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे वो आपको समझाते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि HTML का डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है डॉक टाइप से। ठीक है, आप बताते हो पहले HTML को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट टाइप आप यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे HTML। ये आप कब यूज करते हो, जब भी आप 5th वर्जन यूज कर रहे हो तो। ठीक है, इट विल ओनली बी यूज्ड टू यूज्ड व्हेन यू आर यूजिंग HTML5। इससे क्या होता है ना कि ब्राउजर को पता चलता है कि आप HTML5 यूज कर रहे हो। अगर आप ये नहीं प्रोवाइड करोगे ना, तो ब्राउजर जो है इस पे लाइक पहले ओल्डर वाले वर्जन पे काम करेगा। फिर आपका आता है HTML, जो कि होता है आपका दिस इज ओपनिंग ब्लॉक ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट आप बनाओ तो आपको वहां पे HTML टैग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और वहीं से पता चलेगा ब्राउजर को कि आपका जो HTML का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग इसको आप बोल सकते हो आपका डॉक्यूमेंट का। अब जैसा कि आपको बताया कि स्ट्रक्चर में दो चीज होता है, हेड एंड बॉडी। तो आपका हेड पहले आप स्टार्ट करोगे और यहाँ पे हेड को क्लोज करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग ऑफ हेड टैग या हेड एलिमेंट। ठीक है, ये टैग्स कहलाते हैं, हेड टैग बोल लो। और ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग ऑफ हेड। ठीक है, हेड सेक्शन का आप ओपनिंग इसको समझ लो, और ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग। जैसे आप अगर पेज का टाइटल बता रहे हो कि कौन सा पेज है आपका, तो ये आपका हेड टैग के अंदर आता है, और इसी के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बताओगे वेब पेज का टाइटल। ठीक है, और इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट लिखते हो। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है बॉडी टैग। और बॉडी टैग में जैसा कि आपको बताया था कि आपका जो भी कंटेंट है तो वो यहाँ पे आता है, तो वेब पेज कंटेंट आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, ये पैराग्राफ मैं क्लोज कर दे रहा हूं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग ऑफ बॉडी सेक्शन। ठीक है, और ये आपका वेब पेज का कंटेंट हो जाएगा। एंड देन ये जो टाइटल वाला पार्ट है ये आपका हो जाएगा मेटा इंफॉर्मेशन, जो भी आप यहाँ हेड टैग के अंदर लिखोगे। फिर जैसे ही आपका बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, आप बॉडी टैग को क्लोज कर दोगे, और क्लोज होने के बाद आप इसको बोल सकते हो क्लोजिंग ऑफ बॉडी सेक्शन। ठीक है, और इसके बाद आप HTML को क्लोज कर दोगे, और यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको मैं कोडिंग फॉर्मेट में दिखाऊं कि कैसा दिखेगा, तो आपका ओवरऑल जो बन करके आएगा वो कुछ इस तरीके से बन करके आता है, डॉक टाइप HTML। फिर आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे HTML, एंड देन फिर आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे हेड। हेड के बाद आता है आपका टाइटल या जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। फिर आएगा आपका हेड का क्लोजिंग, देन यू विल स्टार्ट बॉडी, और बॉडी के अंदर आपका आ जाएगा वेब पेज कंटेंट।
फिर आपका बॉडी क्लोज हो जाएगा, इसके बाद आएगा आपका HTML का क्लोजिंग। ठीक है, और ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर जो है एक HTML डॉक्यूमेंट का कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब आती है इसमें बेसिक चीज जो मैंने जिक्र करा, वो है HTML एलिमेंट्स। कि HTML एलिमेंट्स होता क्या है। तो HTML एलिमेंट्स के बारे में अगर आपसे मैं जिक्र करूं कि क्या होता है, तो जैसे आपका सेल से मिलकर के लाइक टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनता है, जैसा आपने लाइक साइंस में पढ़ा होगा। सिमिलर तरीके से अगर आप केमिस्ट्री में जाओ तो लाइक एटम से मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें पढ़ा था ना। तो उसी तरीके से आपका बिल्डिंग ब्लॉक है आपका HTML का HTML एलिमेंट्स। इसको आप बोल सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। ठीक है, HTML क्या एलिमेंट्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। इट कंसिस्ट ऑफ टैग्स, कंटेंट एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसके अंदर टैग क्या होगा, जैसे P हो गया, ये हो गया टैग्स। ठीक है, बॉडी क्या होगा, ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ गया, टैग आ गया, उसके अंदर कंटेंट आ गया और एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे तो वो चीज आ जाएगा। ठीक है, अब टैग क्या होता है, टैग डिफाइन करेगा आपका स्ट्रक्चर। टैग्स विल डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स विल प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे होता है ना कि आपने कोई कुरियर करना होता है तो आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर लेबल लगा करके भेजते हो, एड्रेस का लेबल। ठीक है, कि किस जगह पे आपको पहुंचाना है। और सपोज आपका कुरियर में कुछ ऐसा आइटम है जो टूट सकता है, तो आप वहां पे एक स्टिकर लगाते हो ना, फ्रेजाइल आइटम, सो दैट कि जो कुरियर बॉय है या फिर जो भी उस पार्सल को कैरी करने वाला है, उसे ये समझ में आ जाए कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो टूट सकता है, तो उसको केयर से हैंडल करता है। तो उसी तरीके से एट्रीब्यूट से आप क्या करते हो, आप एचटीएमएल टैग को बताते हो कि इसके अंदर एडिशनल क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप और देना चाहते हो, तो वो आप हिंट के टाइप में आप इसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसका, एचटीएमएल का। किससे, एचटीएमएल से आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके बारे में आपको बताएं। अब आपको मैं एनाटोमी करके दिखाऊं कि टैग का अगर एनाटोमी आपको करना है तो कैसे होता है वो आप समझिएगा। तो सबसे पहले आप प्रोवाइड करते हो टैग नेम, फिर आप प्रोवाइड करते हो एट्रीब्यूट, जैसे आपका हो गया सपोज क्लास या फिर आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इस पे हम लोग बताएंगे एट्रीब्यूट्स कैसा दिखता है, कैसे यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ये अगले कुछ दिनों में। तो आप वहां पे इसका एट्रीब्यूट का वैल्यू प्रोवाइड करोगे और आपका ओपनिंग टैग कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पे आप कंटेंट डालते हो एंड देन फिर आपका टैग को क्लोज करते हो वापस से। ठीक है, तो ये है आपका एनाटोमी किसका, आपके HTML टैग का। ठीक है ना, और कॉमन आपको HTML टैग्स बताऊं कि क्या क्या है। कॉमन HTML टैग्स आते हैं, हेडिंग के लिए H1 है, H2 है, फिर पैराग्राफ है, एंकर टैग है, IMG टैग है। तो ये सारे आपके लाइक टैग्स हैं, कॉमन टैग्स, जो आप आगे अगले कुछ दिनों में आप सीखने वाले हो। सो ये है आज के लिए आपका बेसिक चीज है कि HTML क्या होता है। अगर मैं रिवाइज कराऊं आपको, तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज में आता है। और HTML से आप स्केलेटन बनाते हो वेबसाइट का। उसके बाद ये टैग्स और एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। और HTML डॉक्यूमेंट का अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछे तो आप बताओगे कि ये मेनली दो चीजों के से मिलकर के बनता है। पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है बॉडी। हेड में आपका मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और बॉडी में आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो। आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछे कि किस तरीके से आप HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, तो आप कुछ इस तरीके से बताओगे कि HTML का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आप स्टार्ट करते हो बताने से कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, सो दैट कि ब्राउजर को समझ में आए कि ये किस तरीके से इसको ट्रीट करे। ठीक है ना, तो वो चीज है। फिर आपका HTML एलिमेंट क्या होता है, तो HTML एलिमेंट होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें टैग्स होते हैं, कंटेंट होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आपसे फिर पूछे कि टैग क्या होता है, तो टैग जो है वो किसी भी चीजों का स्ट्रक्चर देने के लिए आपको हेल्प करता है। और एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और टैग का आपका अगर आपसे कोई एनाटोमी पूछे तो आप बताओगे कि पहले टैग नेम स्टार्ट होता है, फिर उसमें एट्रीब्यूट्स जो भी पास करने थे वो पास करते हैं, एंड देन फिर कंटेंट डालते हैं, एंड लास्ट में फिर टैग को क्लोज करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि लाइक आपका जो एट्रीब्यूट है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप पास कर सकते हो एक टैग के साथ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक ऑफ HTML।
सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। और इसके अलावा आपको एक चीज और करना है, वो ये है कि आपको कोई भी एक आईडी इंस्टॉल करना आपके सिस्टम पे। अगर आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर करके रखा है तो कोई बात नहीं। ये दोनों में से कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर सबलाइम टेक्स्ट, ये दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो जैसे आपके लाइक इच्छा हो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करके आना। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हो वेबसाइट के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि कैसा स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट डेवलपमेंट का, मतलब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, एचटीएमएल क्या होता है, बहुत सारी चीजें सीखी। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू, थैंक you for watching this video, and please like, comment and subscribe our channel. If you are new to this platform, then I would request you to subscribe our channel, and you will be getting up daily videos at 9 PM, और ये अगले 10 दिनों तक ऐसा होने वाला है। So thank you guys, see you tomorrow at 9 PM.